मान लो अगर आप 8 घंटे इस मशीन को चलाते हो और आप अगर मान लो आपने 8 घंटे के हिसाब से आप लगा लो 400 केजी का आपका प्रोडक्शन होगा और अगर 1 केजी में आपको 20 रुपए बच रहा है तो और आपने सारा का सारा माल अपना सेल आउट कर दिया तो आपको लगभग जो है वो 8,000 का एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अपने 8 घंटे मशीन चलाते हो। डबल शिफ्ट में चलाते हो तो आपका प्रॉफिट जस्ट डबल हो सकता है। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए थे जो अक्सर डिमांड में थी कि सर हमें मशीन्स करनी है, अपनी मशीन का सेटअप लगाना, स्टार्टअप करना, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करना है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा आप सबको एक इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि अपना खुद का कारोबार शुरू करें। इंडिया में नहीं, आप देश विदेश में भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैबवर्क। मैं अजय मित्तल आज आपको लेके आया स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस के यहाँ पे। देखिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अपना स्मॉल स्केल पे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। गवर्नमेंट का आजकल बहुत इनिशिएटिव है कि अपना खुद का कारोबार शुरू करके देख लिया। आज की वीडियो में आपको जो डेली नीड्स के आइटम जैसे मास्क है, आपको जैसे दिख रहे हैं डिस्प्ले में, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, बैग्स हैं और लंच बॉक्सेस की काफ़ी सारी चीज़ें, जो सारी मशीन जो सेटअप होती है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से अपन कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ऑनर्स मिलाता हूँ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, वेलकम टू ग्लैबवर्क। मैम सबसे पहले आप बता दीजिए कि व्यूअर्स आपसे जुड़े कैसे हैं और किस तरीके से आपका क्या प्रोसीजर रहेगा। मैं सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को मेरा नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम अनीशा है। मेरी कंपनी का नेम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। मेरी कंपनी दिल्ली में जनकपुरी में है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा डाबड़ी मोड़ का है। तो ये हमारा लोकेशन है। बाकी आपको डिटेल्स में जो हमारे लोकेशन का एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शो करेगा। ओके मैम, तो मैं अपनी डीलिंग किस तरीके से रहना है, किस टाइप की मशीन्स आपके पास अवेलेबल होती है बता दीजिए। हाँ जी सर, वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप्स की मशीन्स है सर। मिनिमम जो हमारे पास रेंज है मशीन्स का वो 8,000 से मिनिमम मशीन का रेंज स्टार्ट होता है। 8,000 से लेकर हमारे पास 50 लाख 60 लाख तक की मशीन का रेंज जाता है। बट जिस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ वो हमारी नूडल्स मेकिंग मशीन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा आजकल हर कोई चाइनीज के दीवाने हैं। तो हाँ जी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। तो आज हम उसी बिजनेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मशीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे गोडाउन में लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला हम और भी मशीन्स में डील करते हैं। वैसे तो मैं आपको नूडल्स मशीन सबसे पहले दिखाती हूँ। जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया, ये हमारी जिस मशीन के बारे में मैंने आपको बताया सेमी ऑटोमेटिक मशीन। तो ये नूडल्स एक्सट्रूडर है। ये आपके सिर्फ अभी ये मशीन्स हैं, इसकी प्लेट्स आपकी अलग से रखी हुई हैं। तो मींस इजीली आप इसको डिटैच करके, जैसे अगर आपका घर पे वो नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है इतनी, तो आप मशीन को वर्किंग में करके देन आप इसका जो है प्लेट्स है वो बाद में इसको डिटैच करके अलग जगह पे भी रख सकते हैं। तो ये नूडल्स के एक्सट्रूडर है आपके। और नूडल्स में ये आपका जो है वो मिक्सर है। ये वाला जो है वो 35 kg का हमारा मिक्सर है। ये अभी पैक है, डिस्पैच के लिए रेडी है। ये हमारा ड्रायर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप ड्रायर भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए मैं आपको ड्रायर से एक बार अंदर का इसका मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल मैम, जो ये सारी मशीन्स है जो भी यहाँ पे आपने असेंबल करके रखी है, मैन्युफैक्चर करके सारी अपनी खुद की बनाई हुई है या कुछ इंपोर्ट भी करते हैं? सर इंपोर्ट भी करते हैं और ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है। मतलब इसमें वैसे वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज जो है हमारे पास, मोस्टली मशीन्स जो है वो तो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ही है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। बट कुछ बड़ी मशीन्स हैं जैसे कि नॉन वन बैग मशीन्स, पेपर कप मशीन, सैनिटरी नैपकिन मशीन्स, फेस मास्क मशीन्स, ये सारी मशीन्स जो है वो इंपोर्टेड मशीन्स होती है। अगरबत्ती मशीन्स, ये सब इंपोर्टेड मशीन्स होती हैं क्योंकि इंडिया में वैसा कुछ यहाँ पे मतलब वो सिस्टम, वो फंक्शंस नहीं अभी तक डेवलप हो थोड़ा सा टाइम लगा, जिसमें आपको इतना स्मूथली मशीन रन कर पाए या ज्यादा आपको सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल। देखिए फिर क्या है कि पहले सारा ना मैनुअल वर्क होता है, लेकिन अब आप मशीन्स के जैसे इस तरीके की मशीन्स को अपने फैक्ट्रीज में ऐड ऑन कर सकते हैं और भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है मैम, ये जो मशीन मैं आपको मशीन दिखा रही हूँ हमारी 10 रोलर की है। 10 रोलर की नूडल्स मशीन है। बिल्कुल। इसमें जो है आपकी कन्वेयर के साथ होती है मशीन। बाकी वो वाली आपकी 12 रोलर की मशीन है जिसका मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हायर रेंज में जाती है। तो अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है या आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है या आपका अगर सेल अच्छा होता है और आपको बड़े मशीन की सेटअप की रिक्वायरमेंट है तो आप इस मशीन में जा सकते हैं। ये जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ड्रायर दिखा रही हूँ। जैसे ये 12 ट्रे का ड्रायर होता है। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो इसमें आप अपने नूडल्स रख के उसको ड्राई कर सकते हैं। 20 to 25 मिनट्स में आपको ड्राई का टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये आपका हो जाता है। तो ये सारी मशीन्स मैंने आपको नूडल्स की दिखा दी है। ये आपकी बहुत
बहुत तरह की मशीन्स होती हैं इसमें। बाकी आप एक बार मैं आपको गोडाउन एक बार पूरा दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं और भी तरह की मशीन्स हैं। तो अगर आप और किसी बिजनेस में या और किसी आपके मार्केट में रिक्वायरमेंट चल रही है तो आप उस मशीन में जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैम ये लग रहा है नोटबुक की मशीन है, यहाँ पे पेपर रखे। ये नोटबुक मशीन है आपकी, बेसिकली ये पेपर कटिंग मशीन होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप उसकी अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपको मैं एक बार हमारी कंपनी में कौन किस किस मशीन्स में डील करते हैं वो मैं आपको एक बार उसका दे दूंगी, एक बार डिस्प्ले आपको वीडियो में शो कर जाएगा उसका, तो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई और मशीन की रिक्वायरमेंट हो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसके पे भी एक नई वीडियो बना के मैं आपके सामने लेकर आ सकती हूँ। बिल्कुल, जैसे व्यूअर्स हमने अभी नूडल वाली देखी, हमने पीछे आपको कौन सी मशीन दी मैम? वो वाली नूडल्स की मशीन, नूडल्स की ड्रायर था, और ये नोटबुक वाला देखे। मैं आपको थोड़ी और भी मशीन्स दिखा दूं, जैसे ये लीजिए, ये मैम किस तरह की मशीन है, बताएंगे इसके बारे में? ये वाली हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रिंट करना हो, लाइक आपको अगर एनवेलप्स प्रिंट करने हो, लेटर हेड प्रिंट करना हो, या आपको नॉन वन बैग्स प्रिंट करने हो, तो आप इस मशीन के, हाँ, पेपर या आपका कुछ भी बैग्स होते हैं, हाँ जी, डिमांड। जैसे नॉन वन बैग मशीन है। अगर आपको लार्ज स्केल में अगर आपको बिजनेस करना है, मींस आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छे खासे बिजनेस के लिए, तो आप इस वाली मशीन को परचेज कर सकते हैं। नॉन वन बैग्स की या नॉन वन प्रिंटिंग मशीन्स की, फेस मास्क मशीन, सैनिटरी नैपकिन मशीन्स, ये सारे आपके लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं, इसमें आप जा सकते हैं। बाकी आपको मशीन की डिटेल्स जानकारी अगर चाहिए या और भी किसी आपको बिजनेस आइडिया के बारे में जानना है, तो जो डिस्प्ले पे आपको नंबर शो कर रहा है हमारी कंपनी का, आप एक बार उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कंपनी का ऑफिस एड्रेस शो कर रहा होगा, आप एक बार उस पर विजिट कर सकते हैं। मैम जो मशीन होती है चाइना नूडल्स वाली, मैम ये कितना क्या एरिया कवर करती है उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं आपको सारी चीज बताती हूँ। पहले मैं जस्ट एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं आज किस किस पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो मशीन्स के बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी मशीन आती है नूडल्स में, उसका क्या स्पेसिफिकेशंस रहता है। दूसरा पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगी कि रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें और उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे होती है। थर्ड पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो है आपका प्रॉफिट क्या रहता है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मींस प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या रहता है। और फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहता है आपका। तो जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि इसमें एरिया कितना लगता है, तो इसमें ना अलग अलग टाइप्स की मशीन आती हैं। जैसे कि नूडल्स मशीन हमारी जो मिनिमम रेट जो स्टार्ट होता है वो 65,000 से स्टार्ट होता है, जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती हैं। इसमें बेसिकली 6-7 टाइप्स की अलग अलग मशीन आती हैं। लाइक आपको मैंने एक सेमी ऑटोमेटिक बताया, एक आपका देन 10 रोलर की मशीन होती है, फिर आपकी 12 रोलर की मशीन होती है, 16 रोलर की मशीन होती है, ऐसे 22 रोलर तक की हमारी 6-7 टाइप्स की मशीन होती हैं। तो मशीन का जो रेंज होता है वो 65,000 से लेकर आपका 7 लाख तक, 6.5-7 लाख तक का मशीन का कॉस्ट जाता है आपका। तो हर किसी का जो एरिया होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपसे वैसे इस वीडियो में मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो सबसे छोटा मॉडल है 65,000 का उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो उस मशीन का अगर आप सेटअप लगाते हैं तो आपका अगर 200 to 300 स्क्वायर फीट है तो इनफ रहेगा। वैसे आप 10 बाय 10 का एक रूम में भी लगा सकते हैं, मतलब 100 स्क्वायर फीट तक के भी जगह में लगा सकते हैं। बट 200-300 स्क्वायर फीट मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब जैसे हमारे कस्टमर्स मशीन लगाएंगे उसके साथ ही उनको रॉ मटेरियल भी रखना होगा, देन उनको जो फाइनल प्रोडक्ट्स रेडी होगा वो भी रखना होगा। उसके लिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका 200 to 300 स्क्वायर फीट का अगर जगह है तो आप इजीली इस मशीन को इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए फिर जो भी स्मॉल स्केल पे अपना सेटअप मतलब शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, आपकी हर तरीके से हेल्प करने वाले हैं। ये पैकेजिंग का ही आप ऐसे पैकेजिंग भी अपना कर सकते हैं। इस तरह के जो पॉलिथीन है, जो प्लास्टिक है, ये भी आपको इजीली हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा मार्केट्स में, आपको वैसे आपके लोकल्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपकी ये जो कटिंग है इसकी ये इस मतलब इतने इस थिकनेस में की गई है। इसका मैं आपको डाई बता देती हूँ। इसमें 3 तरह के आपके डाई आते हैं, एक आपका होता है 1 mm का, एक 1.2 mm का और एक 1.5 mm का। 3 अलग अलग तरह के डाई होते हैं। बाकी कुछ कस्टमर्स अगर उनको और ज्यादा मतलब थिकनेस उनको और ज्यादा चाहिए, लाइक 2 mm या 2.5 mm का चाहिए, वो भी हम आपको अगर आप डिमांड करते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मोस्टली वैसे मार्केट में 1.2 mm 1.5 mm की रिक्वायरमेंट होती है, तो कस्टमर्स उसी की डाई लेते हैं मोस्टली। बट जैसा आप चाहते हैं वैसा
वैसा हम आपको डाई प्रोवाइड करा देंगे इसके साथ। बिल्कुल, देखिए वो स्टैंडर्ड डाई है, वे आपको अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, सारी चीज़ आपको बताने वाले। ठीक है मैम, ये तो था मैम पूरा प्रोसीजर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर मैंने आपको दिखाया ये एंड प्रोडक्ट इस तरीके से रेडी होने वाला है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम इसमें आप बात करें जैसे प्रॉफिट सबसे मेन फैक्टर होता है जिसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पहले प्रॉफिट में आने से पहले मैं हमारे व्यूअर्स को हमारे रॉ मटेरियल के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो रॉ मटेरियल उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है, तो इसमें नॉर्मल रॉ मटेरियल होता है, मींस आपका सिर्फ मैदा होता है और पानी होता है, बस उन दोनों की मिक्सिंग होती है आपकी। तो जैसे मैंने आपको मिक्सचर मशीन बताया कि आपको मैंने बोला कि वो भी हम आपको इस 65,000 में इंक्लूडिंग होता है, तो वो आपका अलग अलग आता है, 15 kg, 30 kg, 35 kg अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसमें हम मिक्स करते हैं जो भी मैदा डाला और उसको जो भी हमने पानी होता है उसको हम मिक्स करते हैं। तो लगभग जो आपको जो कैलकुलेशन होता है, मींस आपको 50 kg अगर आप मैदा लेते हैं उसमें आपको 10 लीटर पानी लगता है, ये आपका कैलकुलेशन होता है। तो इसको आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसको आप मिक्स करते हैं। देन उसमें से जो आपको डो आपका रेडी होता है, जो भी आपको मिक्सिंग करके जो भी आपका मटेरियल रेडी होता है, देन उसको आप एक्सट्रूडर में डालते हैं और वो आपकी कटिंग होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल तो आपको बेसिक लग रहा है, तो ये आपको आपके ही लोकल स्टोर से मिल जाएगा, मींस आप इसके लिए आपको कहीं पे, क्योंकि हम क्या है कि हम और जैसे मैंने आपको बताया कि हम और भी मशीन्स में डील करते हैं। अब जैसे हमारे पास बाकी मशीन्स के लिए भी कस्टमर की क्या क्वेरी होती है मोस्टली कि हमें रॉ मटेरियल किधर से मिलेगा। अगर मान लो हम बोलते हैं कि हम दिल्ली से ही प्रोवाइड कराएंगे, बट कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम पैन इंडिया में डील करते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया डील करते हैं, तो हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से होते हैं, लाइक महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, केरला से, असम से। तो उनका क्या होता है कि हम दिल्ली हमें आना पड़ेगा इस मटेरियल को लेने, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस मशीन की, तो इस मशीन में ऐसा मटेरियल लगेगा जो आपको आपके लोकल स्टोर से ही मिल जाएगा। तो अब मैं आती हूँ आपकी प्रॉफिट वाले पार्ट पे। जैसे आपने मेरे से पूछा कि इनकम क्या होने वाला है, क्योंकि मशीन तो लगाते हैं, बट मशीन में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें इससे इनकम क्या होगा, आउटपुट कितना हमें मिलेगा, हमें इन्वेस्ट अगर इतना करें तो हमें इसमें प्रॉफिट इससे हमें क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रॉ मटेरियल में इसमें आपको सिर्फ जस्ट एक मैदा लगता है और आपका पानी का यूज होता है। तो मैदा मान लो अगर आप 30 kg के हिसाब से भी अगर आपको पड़ता है, 30 रुपए kg के हिसाब से ही पड़ता है। बाकी मैंने अदर्स कॉस्ट आपका लेके चला है, मैं लेके चल रही हूँ 5 रुपए आपका लेके चलती हूँ, मीन्स आप अदर्स कॉस्ट में मैंने आपका रेंट लिया है, ट्रांसपोर्टेशन लिया है, आपका आपने वेजेस जो भी अपने लेबर को दिया है, और जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है और जो भी मिसलेनियस है, मीन्स हार्डली आपको 35 रुपीज में 1 kg आपका बन के रेडी होता है नूडल्स। अगर आपको 30 रुपीज के हिसाब से मैदा मिलता है, तो अगर आपको 25 रुपीज के हिसाब से मैदा मिलता है, क्योंकि आप बल्क में लेते हो तो आपको थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है, तो अगर आपको 25 रुपीज के हिसाब से मिलता है तो 30 रुपीज का आपको 1 kg पे कॉस्टिंग पड़ता है। दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो होलसेल रेट जाता है नूडल्स का, वो 65 रुपीज kg जाता है। तो लगभग आपको 30 kg एक उस पे प्रॉफिट हो सकता है, 30 रुपए का आपको 1 kg पे प्रॉफिट हो सकता है। बट मैं मिनिमम यहाँ पे 20 रुपए ही लेके चल रही हूँ कि 1 kg मान लो अगर कुछ आपने और भी एक्सपेंस हैं जो आपके एक्स्ट्रा लगे, या हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे लोग थोड़ा और सस्ता परचेज करें, इस रेट पे ना परचेज करें, तो 20 रुपए भी अगर आपको पर kg प्रॉफिट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्शन बताया कि इस जो सेमी ऑटोमेटिक की मशीन है, इससे आप लगभग एक दिन में 50 to 70 एक घंटे में 50 to 70 kg प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 kg ही लेकर चल रही हूँ। मान लो अगर आप 8 घंटे इस मशीन को चलाते हो, और आप अगर मान लो आपने 8 घंटे के हिसाब से आप लगा लो 400 kg का आपका प्रोडक्शन होगा, और अगर 1 kg में आपको 20 रुपए बच रहा है, तो और आपने सारा का सारा माल अपना सेल आउट कर दिया, तो आपको लगभग जो है वो 8,000 का एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप अपने 8 घंटे मशीन चलाते हो, डबल शिफ्ट में चलाते हो, तो आपका प्रॉफिट जस्ट डबल हो सकता है। तो देखिए फिर ये तो था कि एक एवरेज बेसिस पे मैम ने बताया, आपके एरिया के अकॉर्डिंग में भी आपको थोड़ा और भी तो मटेरियल सस्ता मिले तो आप उस हिसाब से। बट क्या होता है ना कि अब देखो इसमें भी ये चीज होती है कि अब हमसे क्या होता है कि जैसे मैं देखती हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि नहीं इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता, या कुछ व्यूअर्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं इतना ज्यादा भी अर्न करके। तो मैं जस्ट हमारे व्यूअर्स को बस एक ये चीज बोलना चाहती हूँ कि प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, कि आप सेल किसको कहाँ पे कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हो। क्योंकि क्या है, आप अपना वैसे नूडल्स तो ऐसा कुछ है नहीं, आपने जस्ट एक बनाए हैं, बट इसके आप क्या कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो। अगर मैं लाइसेंस की बात करूं, जैसे अगर आप वैसे इसमें FSSAI का अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो, नहीं अगर स्टार्टिंग का फेज है नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हो। बट हाँ मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ले लो, क्योंकि जितना आप
गवर्नमेंट तरीके से चीजों को अपना ओके रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट होता है आपके बिजनेस के लिए, लीगली आपका बिजनेस अगर आप करते हो तो। आफ्टर सेल सर्विस पे आती हूँ। आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे आपने वैसे मशीन को चलाना कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, बट फिर भी हमारी कंपनी आपको टेक्नीशियन सर्विस प्रोवाइड करती है। मींस जब आप हमसे मशीन परचेज करते हैं, हमारे टेक्नीशियन जाते हैं जो आपको पूरी प्रॉपर मशीन की ट्रेनिंग देकर आते हैं, किस तरह से मशीन को फंक्शन करना है, क्या वर्किंग रहने वाला है, सब कुछ आपको वहां पे ट्रेनिंग देकर आते हैं। और उसके साथ ही आपको अगर आफ्टर सेल सर्विस, जैसे आपको टोटल 4 इयर्स की सर्विस हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, मींस जिसमें आपका 1 साल का गारंटी होता है, 3 साल की वारंटी होती है। ड्यूरिंग गारंटी और वारंटी पीरियड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो हमारी कंपनी की तरफ से हमारे टेक्नीशियन जाते हैं। आफ्टर सर्विस भी अगर आपको मान लो कोई रिक्वायरमेंट होती है, लाइक अगर आपका कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है या आपकी मशीन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी हमारी कंपनी आपकी प्रोवाइड कराती है आपको टेक्नीशियन, वो बस आपका चार्जेबल होता है। मींस अगर आफ्टर सेल सर्विस मतलब आफ्टर आपको सर्विस आफ्टर गारंटी वारंटी अगर आपको प्रोवाइड कराते हैं हम टेक्नीशियंस वगैरह, तो उसमें वो आपका चार्जेबल रहने वाला है। और बाकी अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये वाली वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए फिर ने ऑलमोस्ट सारी डिटेल आपको बता दी। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए थे जो अक्सर डिमांड में थी कि सर हमें मशीन्स करनी है, अपनी मशीन का सेटअप लगाना, स्टार्टअप करना, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं बहुत ईजिली। बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करना है। तो व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको इनकी मशीन्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमें जरूर बताएं। हम और भी लेटेस्ट और नई नई वीडियो आपके सामने लेके आने वाले, तो शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता किसी को अपना खुद का कारोबार शुरू करना, तो आप शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो देखते रहिए क्लैप वॉक। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आपको कॉल करना, आप इनसे A to Z सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से अपना व्यापार शुरू करें।